Allah who is the most merciful, Muhammad the holy prophet, peace be upon him. Hello guys, मैं हूं मुजाहिद. वेलकम टू ऑल इन मुजाहिद नॉलेज स्टूडियो. आज का जो हमारा लेक्चर है हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लोनिंग. चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर. सबसे पहले जो क्लोनिंग है वो हमें कमर्शियल प्रोडक्ट देता है वैल्यूएबल एनिमल्स की, जैसे कि हॉर्सेस हमारे पास हैं, कॉज हैं, ऑक्सीज हैं, या कुछ दूसरे एनिमल्स हैं जैसे कि गेम एनिमल भी हो सकते हैं, या इनका मेन एम जो उनका होता है वो हो सकता है मिल्क प्रोडक्शन वाले, ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन वाले या ज़्यादा मीट प्रोडक्शन वाले एनिमल्स की भी हम जो क्लोनिंग है वो करते हैं ताकि हमारे पास जो फूड की शॉर्टेज है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके. नेक्स्ट है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन. आप काफ़ी ज़्यादा पेशेंट जो उनसे हैं डायबिटीज़ के हैं, उनके लिए इंसुलिन का प्रॉब्लम होता है, तो वो इंसुलिन को जीन जो उनका होता है उसको हम क्लोनिंग के थ्रू हासिल करते हैं और उसी से हम जीन की प्रोडक्शन करवाते हैं. सो ये भी क्लोनिंग का एक एडवांटेज है. उसके साथ हम कमर्शियल इम्पोर्टेंस देखेंगे एक और चीज़ की. हम क्लोनिंग के प्रोसेस से ग्रोथ हार्मोन जोन से हैं उनको भी प्रोड्यूस करवा रहे हैं. सो इस केस में हमारे पास तीन चीज़ें आ जाएंगी. यहाँ तो कमर्शियल हमारे पास एनिमल्स हैं जिनके अंदर हमारे डिज़ायर्ड ट्रेड्स होंगे, उनको भी हम क्लोनिंग के थ्रू प्रोड्यूस करवा सकते हैं. उसके बाद जो ग्रोथ को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, उसको भी हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं क्लोनिंग के प्रोसेस को यूज़ करके. और साथ ही वो जीन जो इंसुलिन की प्रोडक्शन का काम करता है उसको भी क्लोनिंग के प्रोसेस के थ्रू कॉपी करके जीन्स को लिया जा सकता है जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट को दी जा सकती है. नेक्स्ट जो सी है ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन है. ब्लड क्लोटिंग कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें बाय बर्थ ब्लड क्लोटिंग के प्रोसेस का प्रॉब्लम होता है. सो उनका जो प्रॉब्लम है वो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स के ना होने की वजह से या डिफेक्टिव जीन्स की वजह से होता है. सो उसको भी हम क्लियर कर सकते हैं क्रोनिक के प्रोसेस के थ्रू. इसी तरह से कुछ हमारे पास सीड प्लांट्स हैं, सीड क्रॉप्स हैं जिनको हम अपनी मर्ज़ी से, जिनके अंदर हमारे डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डिज़ायर्ड ट्रेड्स होते हैं, उन ट्रेड्स के अकॉर्डिंगली हम उनकी क्लोनिंग करके उन जैसी न्यू जो हमारे पास कॉपीज़ हैं उनको तैयार करते हैं और फूड का जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम कर रहे हैं. इसी तरह से जैसे ये सीड क्रॉप्स हैं वैसे वेजिटेबल्स भी हैं. जिन वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन का लेवल अच्छा होता है, डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स प्रॉपर होते हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंस और दूसरी जो सी इंसेक्ट रेजिस्टेंस वगैरह की एबिलिटी ज़्यादा होती है, जिनकी वजह से हम उनको क्लोन करते हैं, उनकी कॉपीज़ बनाते हैं क्लोनिंग के प्रोसेस के थ्रू. उसके बाद जो उनका क्लोनिंग है ये हेल्पफुल है फ्रूट प्रोडक्शन में भी. कुछ फ्रूट प्लांट ऐसे हैं जिनकी प्रोडक्शन का लेवल या जिनका फ्रूट साइज एंड टेस्ट और क्वालिटी और क्वांटिटी हर एक तरह से आइडियल है. सो हम वैसे जो फ्रूट ट्रीज़ हैं उनको सेलेक्ट करेंगे और उसी तरह की न्यू कॉपीज़ तैयार कर लेंगे क्लोनिंग के प्रोसेस के थ्रू. इसी तरह से जैसे कि मैंने इंसुलिन वाले जीन का बोला है, एक तो इंसुलिन वाले जीन को स्टडी किया जा सकता है कि उनके अंदर कौन कौन से बेस सीक्वेंसेस हैं और उसी जीन को हम यूज़ कर सकते हैं इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए. और इसी तरह से दूसरे ह्यूमंस की बॉडी के जो उनसे जीन्स हैं या जो दूसरी प्लांट्स बॉडी हैं या एनिमल की बॉडी के अंदर जीन्स हैं उनको हम कलेक्ट कर सकते हैं और उनको रेप्लिकेट करके क्लोनिंग के प्रोसेस के थ्रू उनको भी स्टडी किया जा सकता है. बाज़ डिजीज़ एनिमल्स में, ह्यूमंस में भी और प्लांट्स में भी इंजाइम की वजह से होती हैं. या तो इंजाइम प्रॉपर फॉर्म में डेवलप नहीं होते या उनको कोड करने वाला जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जीन है, वो डिफेक्टिव होता है या उसमें किसी तरह से म्यूटेशन आ जाती है. सो नॉर्मल इंडिविजुअल से वो इंजाइम प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है उसको लेके हम इंजाइम भी प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि हमारे पास थोड़ा सा डायग्राम में भी दिखाया गया है कि जो उनसा हमारे पास एक मटेरियल पूरे का पूरा प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम डिफेक्टिव जीन्स के थ्रू जो डिफेक्टिव एंजाइम है उसको हासिल करने के लिए एक प्रॉपर नॉर्मल जीन लेके और जो एंजाइम को सिंथेसाइज करने वाली प्रोटीन है उसको सिंथेसाइज करते हैं. और इसी तरह से जो उनसा डिज़ायर्ड जीन है उसको भी हम इसी प्रोसेस के थ्रू बैक्टीरिया को यूज़ करके जीन की क्लोनिंग करते हैं, जीन की कॉपीज़ बनाते हैं और इन जीन को स्टडी करते हैं. और सेम जो सा प्रोसीजर है मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है, फ्रूट के लिए भी यूज़ होता है. नेक्स्ट हमारे पास है हम इनको मेडिसिन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं. हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल एनिमल्स हैं जिनके प्रोडक्ट से हम मेडिसिन बना सकते हैं. तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी और क्लोनिंग के प्रोसेस को यूज़ किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा मेडिकेशंस को तैयार किया जा रहा है. और इसी तरह से इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम जो सा आ रहा है ह्यूमंस के अंदर, उस केस में क्या हो रहा है कि इनके जोन से फीमेल की बॉडी का जोन सा एग है उसको लिया जाता है और डिज़ायर्ड जोन सा इंडिविजुअल है उसका जो सोमैटिक सेल है वो लेके उस
एग सेल के अंदर डाल के वॉम्ब के अंदर दोबारा इम्प्लांट किया जाता है। सो जौन से पेरेंट्स नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी या नॉर्मल प्रेगनेंसी को मेंटेन करने से कासर हैं, उनके लिए ये प्रोसेस यूज़ हो सकता है और वो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसके बाद इंडेंजर्ड स्पीशीज़, जौन सी स्पीशीज़ हमारे पास प्लांट की है या एनिमल की है वो दुनिया से ख़त्म हो रही है, उनके जौन से बाकी हमारे पास एनिमल्स हैं उनको लेके उन जैसी कॉपीज़ को सिंथेसाइज करवाया जा सकता है और उनकी तादाद को ज़्यादा किया जा सकता है ताकि फूड चेन का लेवल जो है वो मेंटेन रहे, उसमें किसी भी तरह का बिगाड़ ना आए। अब इन चीज़ों के अलावा हमारे पास जौन सी क्लोनिंग की टेक्निक है वो यूज़ हो रही है ड्रग डिलीवरी में। इस केस में क्या होता है कि जौन से ड्रग्स हमारे पास है वो हमने किसी प्लांट से लेनी है या हमने किसी एनिमल से लेनी है, तो उस एनिमल या प्लांट की हम कॉपीज़ प्रोड्यूस करके उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, कंट्री टू कंट्री या विद इन अ कंट्री हम उसको सर्कुलेट करवा सकते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे केमिकल्स डिज़ाइन कर लिए गए हैं क्लोनिंग के प्रोसेस को यूज़ करके जो एंटी एजिंग हैं। हमें इस चीज़ का पता है कि जो सा एजिंग का प्रोसेस है उसको कभी भी रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसको डिले ज़रूर किया जा सकता है। सो जो उनसे डिलेइंग प्रोडक्ट्स हैं जो एजिंग के प्रोसेस को डिले करते हैं उनको भी हासिल करने के लिए क्लोनिंग की टेक्निक को यूज़ किया जा रहा है। इसी तरह से ह्यूमंस की बॉडी के अंदर पैदा होने वाली जो डिजीज़ हैं जिसकी वजह से उनका लाइफ स्पैन कम होता है, उनको ओवरकम करने के लिए लेट्स से कि अगर हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो हार्मोन को हमने तैयार कर लिया है, कोई जीन डिफेक्टिव है तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, और इसी तरह से कोई ऑर्गन डैमेज है तो उसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ह्यूमंस की लाइफ है वो एक्सटेंड हो गई है, वो ज़्यादा हो गई है और वो क्लोनिंग के प्रोसेस के थ्रू हैं। इसी तरह से हमारे पास जौन से बायोलॉजिकल चिल्ड्रन कुड बी बॉर्न टू द सेम जेंडर कपल्स। अब ऐसे है कि लेट्स से कि एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म है और इस तरह के हमने और ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करवाना है, सो वही टेक्निक हम यूज़ करेंगे। उस ऑर्गेनिज्म के सोमैटिक सेल लेंगे और फीमेल का एक सेल लेके उसके अंदर इम्प्लांट करेंगे न्यूक्लियस को, और उसी तरह का हमारे पास न्यू बेबी है वो डेवलप हो जाएगा। और उसके बाद जौन सा ये फैमिलीज़ में बैलेंस रखने के लिए भी यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक फैमिली में 3 लोग हैं और तीनों में से अगर 2 की डेथ हो गई है तो उनकी बॉडी के सोमैटिक सेल लेके उनकी तरह के और ऑर्गेनिज्म बनाए जा सकते हैं। अब इस केस में क्या होगा कि वो जौन सा फैमिली का बैलेंस है वो मेंटेन हो सकता है, लेकिन जो जाने वाला है उसका गम नहीं भुलाया जा सकता, और लेकिन उसको कम किया जा सकता है। वो क्यों कम किया जा सकता है? क्योंकि हमने क्लोनिंग के प्रोसेस के थ्रू उनकी कॉपीज़ तैयार कर ली थी। इसी तरह से जौन सा क्लोनिंग का प्रोसेस है उसको यूज़ किया जा रहा है ऑर्गन फॉर्मेशन के लिए। अब ये काफ़ी हद तक डिजीज़ आ रहे हैं जिसमें लिवर डैमेज हो जाता है या हार्ट प्रॉब्लम आते हैं या ब्रेन का प्रॉब्लम चल रहा है, स्टमक का है, लिवर का है, डिफरेंट ऑर्गन्स बॉडी के डैमेज हो रहे हैं वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू या जो पोल्यूटेड हमारे पास वाटर है इसके थ्रू। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम क्लोनिंग के प्रोसेस को यूज़ करेंगे ऑर्गन की फॉर्मेशन के लिए, और वो ऑर्गन्स हमने क्लोनिंग के प्रोसेस के थ्रू डिज़ाइन किए थे वही हम यूज़ करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए। जहाँ पर क्लोनिंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं उसके साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि द रिजल्ट ऑफ सोसाइटी वुड बी अनप्रिडिक्टेबल। अब जो सी सोसाइटी हमने क्लोन की बनाई है उनका इन फ्यूचर क्या होगा उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चांसेस आर देयर कि अनप्रिडिक्टेबल जो से कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हमें मिले, हमें उस चीज़ का आइडिया ना हो जो हमारे सामने आ जाए। और अभी मैंने आपको बताया है कि अगर जौन सा एक पर्सन की फैमिली में डेथ हो जाती है तो उस तरह का हम और ऑर्गेनिज्म डेवलप करवा सकते हैं। तो इस केस में जौन से रिच होंगे वो अपने आप को ज़्यादा मेंटेन कर लेंगे और जौन से पुअर हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड से डिसअपियर हो जाएंगे। ये भी एक डिसएडवांटेज है। अब जौन सा प्रोसेस है एनिमल की बॉडी में हो रहा है या ह्यूमंस की बॉडी में हो रहा है, अगर हम खुद इन्वॉल्वमेंट करें, मैनिपुलेशन करें डीएनए की या जीन्स की, तो जो सा हमारा मेन एम में हो सकता है वो पूरा हो जाए, लेकिन उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाले जो दूसरे प्रोसेसेस हैं वो अफेक्ट हों, वो नॉर्मल फंक्शनिंग ना करें, तो आउटकम अनप्रिडिक्टेबल आ सकती है। अब कुछ इस तरह की चीज़ें भी, सर्कमस्टांसेस भी सामने आ सकते हैं जिसका किसी ने सोचा भी ना हो, ख्याल भी ना किया हुआ हो। ये सारा कुछ सफ़र किया जा सकता है, सफ़र हो सकता है क्लोनिंग के प्रोसेस के थ्रू। चिल्ड्रन वुड स्टिल बी इन अब्यूसिव सिचुएशन, जौन से चिल्ड्रन हैं वो अब्यूसिव सिचुएशन के अंदर ही हैं, क्योंकि क्लोनिंग का एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि इसमें एजिंग का प्रोसेस बहुत जल्दी होता है। जौन से ऑर्गेनिज्म हम क्लोनिंग के थ्रू प्रोड्यूस करेंगे
उनमें एजिंग का प्रोसेस जल्दी होता है और चांसेस आर देयर कि उनकी जो सी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो रिवर्स भी हो जाएं, उसको कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और रिड्यूस जेनेटिक वेरिएशन, चूँकि क्लोनिंग के प्रोसेस के थ्रू हमारे पास कॉपीज प्रोड्यूस होती हैं, सो जो उनका जेनेटिक मटेरियल है उसमें वेरिएशंस बहुत कम होती हैं, ना होने के बराबर होती हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल कम होता है। जैसे ये नीचे पॉइंट लिखा है डिक्रीज सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़, तो ये क्लोनिंग के प्रोसेस के थ्रू ही है। ये था आज का हमारा लेक्चर। आप सब जोन सा है इस लेक्चर को डेफिनेटली आपको अच्छा भी लगेगा, विजिट भी करें और अपने दोस्तों को कहें कि इसको सब्सक्राइब भी करें। आज के लेक्चर के जोन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उनमें है डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लोनिंग और एडवांटेजेस ऑफ क्लोनिंग, और ये सेपरेटली लॉन्ग भी आ सकते हैं और एज अ होल भी ये लॉन्ग आ सकता है। एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लोनिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।